बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो आप और आज तक आपका डर खत्म नहीं हुआ। अलग अलग आपने फुल फॉर्म बना रखी है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये क्या बात हुई? जब आपने मैथ को आत्मा मान लिया ना तो आपको सताएगी ही सताएगी। आज से ये कहना बंद करो। आज से जो मैं आपको बता रहा हूं वो कहना। आप आज से बोलेंगे कि मैथ्स आने से ही तो होगे सफल। जी हाँ, मैथ्स आने से ही तो होगे सफल, ये आपको बोलना है। अब कहां कहां पर मैथ्स का किस तरह से रियल लाइफ में यूज होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर का यूज रियल लाइफ में कहां पर कैसे कैसे होता है। तो ये वीडियो पूरी देखना ताकि आप मैथमेटिक्स को एक अलग ही नजरिए से देख सको और नई नई चीजें सीख सको। एंड तक वीडियो देखनी है। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। प्योर सिमेट्रिकल शेप है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसकी जो ये ऊपर गुंबद बनी है, जो कर्व शेप ऊपर बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब परफेक्ट इसको कह सकते हैं हम। ये किस तरह से उस टाइम बनाया गया होगा, या ऐसे ही जो कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं दूसरे पुल के नीचे आपने देखा होगा ऐसे करे कर्व बना हुआ होता है, या दूसरी इमारतें आपने दूसरी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी। तो ये बिल्डिंग्स के जो कर्व वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बनाए जाते होंगे। अब तो बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड चल गया है कि एक से एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग हमें बनानी है। जापान वाले तो पता नहीं कैसी कैसी बिल्डिंग बना के तैयार कर चुके हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कर्व स्ट्रक्चर्स हैं इनके बनाने के पीछे मैथ का कोई चैप्टर हो सकता है? जी हाँ, मैथ्स का एक चैप्टर है कैलकुलस जिसका नाम है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जितने भी कर्व शेप होती हैं उनको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये पता लगाने के लिए। जी हाँ, तो जितनी भी गुंबदें बनती हैं या कर्व शेप वाली बिल्डिंग्स बनती हैं इनके पीछे आर्किटेक्चर्स जो है ये कैलकुलस चैप्टर का यूज करते हैं। जी हाँ, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ केबल्स। आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि जमीन आई गई है, ठीक है, नेटवर्क के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए। तो क्या आपने सोचा है कि इन केबल्स को कैसे नापा जाता होगा? अब मान लो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है जहां पर बिजली पहुंचानी है। अब ऐसे थोड़ी हमने मैप पे बिल्कुल स्केल पे सीधे 150 किलोमीटर नापा और सीधी लाइन खींच दी, बीच में चाहे कुछ भी आगे मतलब नहीं, बस उड़ाते चले जाओ, लाइन बिछाते चले जाओ। ऐसा नहीं होता ना भाई, कहीं पे मोड़ भी होते हैं, कहीं पर आपको वायर घुमा के ले पड़ती है केबल। तो इस केबल की कितनी लेंथ होगी ये पता लगाने के लिए भी कैलकुलस चैप्टर का यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, बायोलॉजिस्ट जो है वो किस चैप्टर का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? वो पता करने के लिए करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है अलग अलग माहौल में। सर्दी अगर हम कर दें, ठंड बढ़ा दें तो बैक्टीरिया किस रेट से ग्रो करेगा, गर्मी में किस रेट से ग्रो करेगा। तो ये पता लगाने के लिए भी बायोलॉजी जो है वो कैलकुलस चैप्टर का यूज करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी इसी चैप्टर का यूज होता है, सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट को पता लगाने के लिए। तो इतनी सारी जगह कैलकुलस चैप्टर का यूज होता है दोस्तों। तो अब अगर आप कभी ये चैप्टर पढ़ने चलेंगे तो आपको पता होगा कि कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। स्कूल लाइफ से एक चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है। वक्त आपसे एक्स की वैल्यू पूछता रहता है कि भाई एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू क्या थी। आप कह देते हो मेम्स बना के कि कौन सा चैप्टर है ये, आप समझ चुके होंगे अलजेब्रा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक्स की वैल्यू पूछने के अलावा और भी बहुत सारे कामों में आता है दोस्तों। किन कामों में आता है ये? स्टडी ऑफ जीन्स एंड डीएनए। डीएनए की, जीन्स की जो स्टडी होती है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आपने साइंस में पढ़े होंगे, उनकी स्टडी में इक्वेशन बना के एक रिप्रेजेंट करना आसान होता है। इनकी स्टडी में अलजेब्रा का यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है एक्स और वाई ग्राफ्स बनाने के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। डिमांड एंड सप्लाई कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, एक्स एक्सिस बनती है। फिर इक्वेशंस क्रिएट की जाती हैं कि भाई डिमांड देखने के लिए कि इतनी डिमांड होगी तो सप्लाई कितनी रहेगी, इतनी सप्लाई पे डिमांड होने के क्या चांसेस है। यहाँ पर भी अलजेब्रा चैप्टर का यूज किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अलजेब्रा का यूज किया जाता है। आपने सुपर मारियो गेम तो बहुत खेला होगा, मैंने भी खेला है, बहुत मजेदार गेम लगता है, आज भी खेल लेता हूँ कभी कभी। सुपर मारियो गेम में आपने एक बात नोटिस की है, वो एक 2D गेम है। उसमें आगे बढ़ता है प्लेयर हमारा या फिर वो ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। मतलब 2D का मतलब एक्स एक्सिस पे काम करेगा या वाई एक्सिस पे काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए भी अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ था, अलजेब्रा चैप्टर का यूज हुआ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ का अलजेब्रा का यूज होता है। आप रियल लाइफ में भी अलजेब्रा यूज करते हो। मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास 50 रुपए थे, लग रही थी, आपने 10 रुपए की शिकंजी पी ली, आपके पास कितने बचे? अब 40 रुपए बचे। आप टॉफियों की दुकान दिखी, वहां से लेकिन वो टॉफी पता है कितने रुपए की थी? 2.5 रुपए की एक टॉफी थी। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 40 रुपए है मेरे पास, तो 2.5 रुपए के हिसाब से कितनी टॉफी आएंगी। अलजेब्रा आ गया यहाँ पर।
जी हाँ, अब यहाँ पर आप इक्वेशन बनाएंगे कि 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी टॉफी आएंगी, एक्स मान के जो करते हैं ना, एक्स मान आप +10 = 50, तो यहाँ पर से आप एक्स की वैल्यू निकाल के लाएंगे। यही तो अलजेब्रा है। आप तो रियल लाइफ में इसको लगाते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप मैथ यूज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथ बहुत आसान है, आप यूज करते हैं। अब जिस चैप्टर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, यह हमें फ्यूचर में ले जा रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने रोबोट्स का नाम सुना होगा, आपने रोबोटिक मशीन्स भी देखी होंगी वीडियोस में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को बनाने में यूज की जाती हैं। वो बहुत ही एक्यूरेट काम करती है, बिल्कुल एक ही जगह पे वो हिल के अपना कंटिन्यूसली वो 24 घंटे वैसे ही काम करती रहती हैं। एक चेन्नई में इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट भी है जहां पर वेटर्स की जगह रोबोट लगा दिए गए हैं। रोबोट्स आपके लिए खाना सर्व करेंगे ले जाकर, ठीक है। तो ये प्राउड मोमेंट है कि हमारा इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर ये रोबोट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर है, 11th-12th में वैसे कि डिटेल में है, आपने बेसिक मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि कॉलम और रोज के अंदर कुछ नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, जिससे हम एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे किस तरह से लिंक है। तो इसी मैट्रिक्स का यूज करके एडवांस मैट्रिक्स रोबोट्स के अंदर यूज की जाती है। जो साइन कोस टेन कोट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होती है, एंगल्स को नापने का एक तरीका है। अब सुनो कहां पर इसका यूज होता है, मोटे मोटे यूज सुनो। सबसे बड़ा इसका जो यूज होता है एक जगह पर होता है मेरीन रैम्स बनाने में। रैम्स का मतलब होता है रास्ता बनाने में। अब समुद्री जहाज जो होते हैं उन पर चढ़ने के लिए एक रास्ता बनता है, पुल बनता है। अब वो कितने डिग्री पर झुकाना है, कितना लंबा पुल बनाना है, मैनुअल भी होते हैं, ऑटोमेटिक भी होते हैं। जो जहाज से जुड़े हुए होते हैं वो खुल के प्रॉपर जमीन पे आ जाए तो कितने एंगल तक उसको मोड़ना पड़ेगा, कितनी उसकी लंबाई रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म हो जाएगा, और जहां भी राइट ट्रायंगल परफॉर्म होगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री का होता है नेविगेशन पर, लोकेशन पता करने के लिए, किसी भी जहाज की, पानी का हो या हवा का हो, कहां पर उड़ रहा है, पानी में कहां पर है, तो वहां से भी एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म किया जाता है। वहां से उसका फासला पता लगाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या कितना भी वो उड़ रहा है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल होता है समुद्र के अंदर सोनार सिस्टम के अंदर। ये सोनार सिस्टम क्या होता है, नहीं सुना तो आपको बता देता हूँ। एक सिस्टम होता है जिससे समुद्र के अंदर की चीजों की गहराई या समुद्र की गहराई, उसके अंदर जो भी चीजें उनकी गहराई की कितनी गहराई के अंदर वो चीजें वहां पर है, उसको नापा जाता है। कैसे नापते हैं? कुछ वेव्स होती हैं, कुछ रेज होती हैं, किरणें, उनको जो है पानी के अंदर भेजा जाता है। तो वो जितनी देर में नीचे जाकर टकराकर वापस आती हैं, उस लिए गए टाइम के द्वारा पता लगाया जाता है कि वो चीज पानी में कितनी गहराई पर है या कितनी गहराई उस समुद्र की है कि इस तरह से। अब मान लो कोई सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, पानी में गहराई में अंदर चलती है, वो तो कितनी गहराई पर वो नीचे है, तो क्या होगा, जो पानी के ऊपर ना होगी वो रेज भेजेगी। जब वो रेज सबमरीन से टकराकर वापस आएंगी तो वहां पर भी एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म हो जाएगा। फिर वहां से सबमरीन की गहराई पता लगा ली जाएगी कि पनडुब्बी जो है पानी में कितनी गहराई में नीचे हैगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यूजेस हैं, और फिर वही बात, बहुत सारे यूजेस हैं, मैं तो आपको मोटे मोटे यूजेस बता रहा हूं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब अगला चैप्टर जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है, आपके घर में भी हुआ है और होगा भी और होता है। अब सुन लो कहाँ कहाँ होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें घर में मान लीजिए पेंट करना है या हमें फ्लोरिंग करनी है, टाइल्स बिछानी है, तो क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आपका लगेगा। लेकिन हम लगाते नहीं, हम क्या करते हैं, मिस्त्री को बुला के लाए, उसको दीवार दिखाई, भाई ये दीवार हमें रंगवानी है। अब वो सालों से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस होता है, आइडिया होता है, तो वो बता देता है इतना पेंट ले आओ मैं कर दूंगा, वो कर देता है। लेकिन अब मान लो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, आप एक इंटीरियर डेकोरेटर हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक घर को पेंट करने का। अब वहां पर आप अंदाजा नहीं लगाओगे, वहां पर आपको एक्यूरेट मटेरियल लाना पड़ेगा ताकि आपका पेंट जो है वो बचे ना, क्योंकि अगर आप ज्यादा पेंट ले आओगे तो भाई आपकी कॉस्ट लग जाएगी ना, आपका फिर फायदा कम से कम हो पाएगा अगर सामान बच जाएगा तो वहां पर इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, ये आप भी ये कर सकते हो। क्या करते हैं भाई, दीवार की जो होती है बाउंड्री लेते हैं, पूरी मेजरमेंट लेते हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से उसमें कितना पेंट लग सकता है वो आइडिया लेते हैं। आपने सवाल जरूर करे होंगे, भाई एक दीवार है इतना इतना, इतने रुपए के पेंट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा पता लगाओ। वो इसी की प्रैक्टिस चल रही होती है आपकी, ये समझ लो आप। अगर आपको टाइल्स बिछानी है जमीन में तो एक टाइल कितने की होगी, तो पूरी एरिया निकाल कर वहां पर टाइल्स के एरिया से डिवाइड करके भाई टाइल्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स पता करवाई जाती है। तो ये सब यूज होता है मेंसुरेशन का। जितने भी सामान आप देखते हैं ना बने हुए, प्लास्टिक के हों, लोहे के हों, उन सब में मेंसुरेशन लगी हुई है। अगर वॉल्यूम निकालना हो, मान लो कोई लोहे के आप आइटम देख रहे हैं, ठीक है, कोई बॉडी है लोहे की, अब उसमें कितना लोहा लगेगा, वॉल्यूम निकाल के उसका पता लगाया होगा। कोई प्लास्टिक का खिलौना है, उसमें कितनी प्लास्टिक लगी होगी, उसका भी वॉल्यूम निकला होगा, आयतन निकला होगा। तो मेंसुरेशन का तो बहुत
बहुत सारी जगह पे यूज है, जहां पर भी क्वांटिटी आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, वजन आ जाए, डेंसिटी आ जाए, इन सब जगह पे मेंस्ट्रुएशन का यूज होता है। अब आप खुद सोचो, अपने आसपास देखो, अपने घर में लॉकडाउन है ना, घर पे बैठे हो, आसपास देखो, सोचना, खुद कमेंट करके बताना कि किन किन चीजों में मेंस्ट्रुएशन का यूज हुआ है। आप अपने दोस्त के घर जाना चाह रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट ही घर पहुंच के उसको आवाज लगाऊं या मैं उसको कॉल करके जाऊं। प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है कि वो घर पे मिल जाएगा, कि मैं अगर कॉल करके जाऊंगा, ठीक है, घर पे होगा तो मिल जाएगा, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं। तो यही तो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कुछ और चीज नहीं है। तो ऐसे भी चीजों को सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी जगह पर आप खुद प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आप खुद सोचना कहाँ कहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी लगाई होगी आज या कल में ही, वो मुझे बता दे। अगला आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है कि जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम आसानी से समझ सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ पाई चार्ट्स के अंदर, कुछ बार ग्राफ्स के अंदर, कुछ टेबल्स के अंदर, इस तरह से हम उसको अरेंज कर लेते हैं। तो यही हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। अब इसमें हमें फायदा क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है कि भाई कहां पर कितनी चीज ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर बढ़ने के चांसेस हैं, कितना कंपैरिजन है, भाई पहले कितनी हमारी, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है हमारी, हमारा कोई सामान बन रहा है, तो पहले साल में कितना बना, दूसरे में कितना बना, कितने साल में कितना बना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कई सारे सवालों के जवाब हमें एक ही बार ग्राफ को, एक ही चार्ट को देखकर मिल जाते हैं। तो उसकी आसानी के लिए हम अपने डेटा को, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है वो, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में बता सकूंगे कि उनका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है। और ये मैंने आपको मान लीजिए बहुत ही थोड़ा बताया है। आपको क्या बोला मैंने कि हर एक चैप्टर पे एक वीडियो बन जाएगी, अलग अलग इतने यूजेस हैं। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, ठीक है। आप अगर अपनी सोच दौड़ाएंगे ना तो आप पाएंगे कि हर जगह ही मैथमेटिक्स है। टाइम देखने में मैथमेटिक्स है आपकी, तो हर चीज में मैथमेटिक्स है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, इसको तो हमें अपनाना है, इससे बच के हम भाग ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें एक नए नजरिए से मैथमेटिक्स को सोचकर आगे बढ़ना है।